जो लंबा सफर होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सीधा 9 जिलों को जोड़ेगा। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होगा और गाजीपुर को खत्म होगा। और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की राजधानी लखनऊ से कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी और इस एक्सप्रेसवे से कई शहरों को फायदा भी होने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंच रहे हैं और किन शहरों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ने वाला है ये भी हम आपको बता देते हैं। कुल 9 शहर हैं, जिसमें कि सबसे पहले लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं इस एक्सप्रेसवे में। और इस एक्सप्रेसवे की वजह से वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे जिलों को भी फायदा होने वाला है। और यूपी सरकार का यह भी अनुमान है कि एक्सप्रेसवे के शुरू होने पर 15 से 20 हजार वाहन इस पर गुजरेंगे। धीरे धीरे ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 22,495 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में ये शामिल है प्रोजेक्ट। इसमें जमीनों के अधिग्रहण का खर्च भी शामिल है और जैसा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं यूपीडा की तरफ से। और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि इस एक्सप्रेसवे को गंदा बिल्कुल भी ना किया जाए, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरीके से अलर्ट पर रहेगा। फेसिंग की भी सुविधा रहेगी, किसी इमरजेंसी या एक्सीडेंट के होने पर एम्बुलेंस तक मौजूद रहेगी, रेस्क्यू सिस्टम यहां पर रहेगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहेगा। और साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे की कई बड़ी खासियत होंगी। इसके साथ ही साथ जगह जगह पेट्रोलिंग वाहन भी तैनात होंगे। फाइटर जेट की लैंडिंग भी इस एक्सप्रेसवे पर की जा सकती है। तो सुल्तानपुर के कुड़ेभार में 3 किलोमीटर लंबा रनवे भी बनाया गया है, जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को आज ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो फिलहाल 6 लेन एक्सप्रेसवे को जरूरत पड़ने पर 8 लेन बनाया जा सकता है, लेकिन अभी ये 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है। तो इसके शुरू होने से 300 किलोमीटर का सफर महज 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। सरकार को इस एक्सप्रेसवे से हर साल मुनाफा भी होने वाला है। और 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में पहुंचकर इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और अब ये वक्त आ चुका है कि इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। तो अभी तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इस वक्त यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था, जो कि 302 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि लखनऊ को सीधा गाजीपुर से जोड़ेगा। तो ये रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास अब तक देखा जा रहा है कि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। दिल्ली से गाजीपुर की दूरी भी कम हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे से। और अभी जैसा कि ये देखा जा रहा है कि जगह जगह पर और भी कंस्ट्रक्शन के काम जारी है, यानी कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलावा और भी एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। तो एक्सप्रेसवे की क्या कुछ खासियत होती है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे यूं ही नहीं तैयार किए जाते हैं और यूं ही नहीं चर्चा में बने रहते हैं। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए लिमिटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं, जबकि हाईवे पर चौराहे और रेड लाइट भी होते हैं। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने या उतरने के लिए आपको एक ढलान मिलती है और एक्सप्रेसवे को सिग्नल फ्री बनाने के लिए ओवरपास और अंडरपास का भी इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं किस तरीके की तैयारियां चल रही है। लखनऊ से हमारे साथ आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं उनका। आशीष, पीएम नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी करीब 1:30 बजे के आसपास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे पहुंचेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे।
आपको बता दें कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ये एक्सप्रेस वे कई राज्यों को जोड़ रहा है। अगर देखा जाए तो नोएडा और दिल्ली से अगर गाजीपुर की दूरी देखी जाए तो काफी लंबी दूरी मानी जाती है, लेकिन ये एक्सप्रेस वे बनने से वो दूरियां कम हो जाएगी। वहीं अगर बिहार की दूरी देखी जाए, बिहार की भी दूरी कहीं न कहीं लंबी दूरी है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से वो दूरियां जरूर कम हो जाएंगी। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और ऐसे कई जिले हैं जिनको ये एक्सप्रेस वे जोड़ रहा है। हालांकि जो सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो सपा काल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया गया था, जो 302 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनाया है और बहुत ही कम समय में, यानी कि 36 महीने के अंदर ये एक्सप्रेस वे बनाया है। अगर कोरोना काल जो पीरियड था, कोरोना काल का जो पीरियड अगर हटा दिया जाए, 13 महीने अगर वो हटा दिए जाए, तो सबसे कम दिनों में ये एक्सप्रेस वे और इतना बड़ा एक्सप्रेस वे जो बनाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जिसका उद्घाटन आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 1:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और एक अपनी बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। नूर आलम, अंबेडकर नगर को भी जोड़ेगा, ये 9 जिलों में इंक्लूडेड है, तो ऐसे में यहाँ पर कैसी तैयारियां देखी जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर? ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां पूरा कर ली गई है। जगह जगह पे अगर बात की जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो एरिया है वो पुलिस ने अपनी छावनी में तब्दील कर रखा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भी हंगामा करने की बात कह रहा था, अम्बेडकर नगर से होकर गुजरेगा ये हाईवे। और अंजलि, मैं आपको साफ क्लियर करता चलो कि इससे पहले भी जो अम्बेडकर नगर हाईवे, लखनऊ हाईवे है, वो बीच में अयोध्या पड़ता है, कहीं ना कहीं वहां पे जब परिक्रमा शुरू होती थी तो वो हाईवे बंद कर दिया जाता था। तो यहाँ के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री इस हाईवे का उद्घाटन करेंगे और उत्तर प्रदेश को यह हाईवे समर्पित किया जाएगा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इसका उद्घाटन करेंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो उसको लेकर के यहाँ के लोगों में भारी उत्साह भी देखा गया, भारी संख्या में गाड़ियां भी वहां पहुंची हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाईवे का उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल एरिया है, वो पूर्वांचल एरिया जो लखनऊ पूर्वांचल एरिया से गुजर कर जाता है, तो उस पूर्वांचल को साधने का प्रयास किया जाएगा और अपनी जनसभा में नरेंद्र मोदी कोई न कोई और बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश को दे सकते हैं। जी अंजलि। बिल्कुल। और शिवम, कैसी तैयारियां है बाराबंकी में? देखिए, बिल्कुल अगर तैयारियों की बात की जाए अंजलि, तो तैयारियां यहाँ पर लगातार हाईवे पर पूरी पेट्रोलिंग लगा दी गई है। जगह जगह पर जो नंबर होते हैं, जो रोड के नंबर होते हैं, नंबर 13, नंबर 12, नंबर 11, नंबर 10, यानी जितने भी नंबर है, हर जगह पर फोर्स लगा दी गई है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और मैं आपको बता दूं अंजलि, पूर्वांचल की जनता को मंगलवार यानी आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुल्तानपुर पहुंचकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यहाँ पर इसके अलावा प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे पर बनी एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के विमान अपनी कौशल का प्रदर्शन भी करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जगह जगह पर जो तैयारियां थी वो शाम को ही पूरी कर ली गई। ये नजारा जो होगा वो सुल्तानपुर से अरवल सीरी गांव का है, मतलब यहाँ पर अरवल सीरी गांव के पास ये नजारा देखने को मिलेगा, जहाँ पर नरेंद्र मोदी लगभग 1:30 बजे पहुंचकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इसी स्थान पर देश के प्रधानमंत्री और सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसको लेकर के यहाँ पर जो सुल्तानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे जिलों में, जहाँ से जिन जिलों में होकर ये गरिया एक्सप्रेस वे जा रहा है, और यहाँ की जो पब्लिक है, जो आवाम है, वो काफी ज्यादा उत्साहित है। और सुल्तानपुर में लगभग 1:30 बजे के करीब नरेंद्र मोदी आकर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल आशीष, ये देखने वाली बात है कि जो 9 जिले चुने गए हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्योंकि 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, जब सत्ता में बीजेपी आई थी 2017 में, उसके बाद ये आधारशिला रखी गई। और जो 9 जिले चुने गए हैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए, यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की खास पकड़ नहीं रही है। चाहे वो अंबेडकर नगर की बात कर ले, बीएसपी का गढ़ माना जाता है, मऊ की बात कर ले, गाजीपुर की बात कर ले, तो ऐसे जिले यहाँ पर चुने गए हैं जो सीधे सीधे एक बड़ा लंबा रास्ता तय कर रहे हैं 2022 के चुनाव के लिए भी।
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए 2022 चुनाव की, तो 2022 का जो चुनावी रास्ता है वो बड़ा लंबा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जनसभाएं कर चुके हैं। बात की जाए जिस तरीके से आजमगढ़ में भी जनसभाएं हो चुकी है, गाजीपुर में भी और बनारस में भी। बनारस में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का आगाज ही कर दिया था जनसभा करके। तो लेकिन ये कहा जा सकता है कि 2022 का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये एक्सप्रेसवे बनने से फायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे है, क्योंकि सपा काल में अगर देखा जाए तो सपा काल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया था और वो 302 किलोमीटर का लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से कम समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है, तो इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में अहम मुद्दा रहेगा। और जाहिर सी बात है, और जो विकास कार्य है इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रदेशवासियों को, एक पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो चाहे वो बिहार की बात कर ले, बिहार के राजमार्ग की बात कर ले, या फिर गाजीपुर की बात कर ले, या फिर आजमगढ़ की बात कर ले, तो इन सभी मार्गों को जोड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आज एक बड़ी सौगात देंगे। वहीं अगर बात की जाए तो इससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे तो एयर फ्लाइट भी होगा, वहां पर बाकायदा रनवे जो प्लेन है वो उतारे जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम कर दिए गए। प्रधानमंत्री 1:30 बजे के आसपास जब पहुंचेंगे तो इसका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का खुद जायजा लेते रहे, खुद उन्होंने अपने हाथों में कमान रखी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मेहनत का नतीजा है, जो पूर्वांचल वे कम समय में तैयार हो गया है। ये कहा जा सकता है कि 36 महीने के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत का नतीजा है जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। बिल्कुल, और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आने वाले वक्त के लिए भी बहुत ज्यादा बीजेपी को मजबूती प्रदान करने वाला है, क्योंकि अभी तक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे को माना जाता था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे था आगरा एक्सप्रेसवे, लेकिन अब ये 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। आशीष, अपनी बात को जारी रखिए। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से सपा काल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया था वो 302 किलोमीटर का था, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर अगर बताया जाए तो आज जो एयर शो भी किया जाएगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्योंकि 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रहेंगे। 2 घंटे में 1 घंटे उन्होंने जनसभा को संबोधन के लिए दिया हुआ है। 1 घंटा पूरा जनसभा को संबोधन करेंगे। 40 मिनट जो रहेगा उसमें एयर शो के जो चार्टेड प्लेन उतरेंगे उस पर वो पूरा करतब दिखाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे हैं देखने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक्सप्रेसवे काफी लाभदायक रहेगा, क्योंकि जो विकास कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं अपने 4.5 साल कार्यों में। देखा जाए तो जिस तरीके से चाहे वो आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो घरेलू गैस कनेक्शन की बात कर ले, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो 4.5 साल में जो विकास की है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। यही वजह है जो कम समय में इतना बड़ा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसको बनाया गया है। बिल्कुल नूर आलम, जैसा कि यहाँ पर खास तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था रहेगी, जगह जगह पर ये देखा जा रहा है कि सिस्टम ही अलग रहेगा। अन्य एक्सप्रेसवे को देखते हुए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपनी अलग ही खासियत लिए हुए है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया गया है, इसको विशेष व्यवस्था दी गई है। हर जगह जो पेट्रोलिंग होगी, व्यवस्था होगी, कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी इंतजाम किया गया। साफ तरीके से बता दो कि अगर कोई घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई हो, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो साफ तौर से जो आपने बताया अंजलि कि जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो जिन जिलों को जोड़ता है वहां पे भाजपा का कभी जनाधार नहीं रहा है, लेकिन इस पूर्वांचल के एक्सप्रेस के जरिए कहीं न कहीं उस जिलों को साधने का प्रयास किया गया है, पूर्वांचल को साधने का प्रयास किया गया है।
कि जिसके जरिए वो 2022 में इसका लाभ मिल सके। और साथ ही साथ अंजलि में बता दूं कि ये बिहार जो बॉर्डर इलाका है गाजीपुर का, साथ ही साथ लखनऊ से दिल्ली का जो रास्ता है, तो कहीं ना कहीं बिहार और प्रदेशों, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश दिल्ली तक का रास्ता जाने का, साधने का प्रयास किया गया। तो आज बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है। 241 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस को दिया जा रहा है। और जी अंजलि, बिल्कुल शिवम, ये देखा जा रहा है कि बाराबंकी को भी ये एक्सप्रेसवे जोड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि तैयारी यहां पर अलग तरीके से इस बार की गई है। जनता को लुभाने की पूरी कोशिश होगी इस एक्सप्रेसवे के जरिए, तो जनता में कैसा उत्साह देखा जा रहा है, जनता की कैसी प्रतिक्रिया देखी जा रही है इस एक्सप्रेसवे के जरिए? देखिए, बिल्कुल कई जिलों को जोड़कर होते हुए ये बलिया एक्सप्रेसवे बलिया को जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही कम समय में बहुत जल्द ही इसको तैयार कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, अगर बात बाराबंकी की जाए तो बाराबंकी के आधे हिस्से से बलिया एक्सप्रेस होकर गुजर रहा है और बाराबंकी से होते हुए सुल्तानपुर जा रहा है, सुल्तानपुर से कई जिलों को जोड़कर बलिया पहुंच रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये अगर बात की जाए जितने जिलों से जुड़ते हुए जा रहा है, उन जिलों की आवाम बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि ये बलिया एक्सप्रेस वे 4 लेन अभी है और इस पर लगभग 3 घंटे में 300 किलोमीटर का सफर यहाँ पर जो वाहन है वो तय कर सकेंगे। तो जो लगातार जो आवाम है जिन जिलों से होकर जा रहा है, काफी ज्यादा उत्साहित है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तकरीबन 1:30 बजे सुल्तानपुर में आकर इसका जो है उद्घाटन करेंगे और वो जो है संबोधित भी करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और 100 लाख लोगों के बैठने का पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, मतलब काफी ज्यादा भारी जगह पर बैठने की व्यवस्था है। और 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आने वाले 2022 के चुनाव में इसका मुद्दा देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्वांचल को साधने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि पूर्वांचल को जोड़ने वाला यही सबसे बड़ा हाईवे है जो पूर्वांचल को लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। अंजलि, बिल्कुल। और यहाँ पर एयर शो भी होना है, इसकी कैसी तैयारियां हैं शिवम? देखिए, बिल्कुल जो शो होना है उसकी तैयारियों को लेकर के सुल्तानपुर का जो प्रशासन है वो लगातार कल से ही एक्टिव है और शाम को ही पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक गांव है अरवल किरी, जहां पर जो है ये प्रदर्शन होना है। ये गांव, इस गांव की पब्लिक काफी ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही है, क्योंकि ये गांव काफी ज्यादा पिछड़ा है। ये गांव जब बलिया एक्सप्रेस वे बना तब इस गांव की आवाम हाईवे के किनारे आई है। इससे पहले ये गांव जो था वो काफी ज्यादा पिछड़े इलाकों में माना जाता था। तो जाहिर सी बात है, यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो काफी ज्यादा उत्साहित है और अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। ये मिली बिल्कुल। और आशीष, आपके पास आते हैं, कैसा देखा जा रहा है माहौल लखनऊ में फिलहाल, क्योंकि यहीं से ही एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी होनी है? जी बिल्कुल, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ अभी भी इस समय एक्सप्रेसवे के बनने से काफी जल्दी है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे कई राजमार्गों को जोड़ेगा। लखनऊ वासियों को अगर बिहार जाना है या फिर गाजीपुर जाना, जो गाजीपुर का रास्ता होता था वो करीब देखा जाए तो 10 से 12 घंटे का होता था, लेकिन अब ये एक्सप्रेसवे बनने से वो रास्ता 3 से 4 घंटे का मात्र रह गया। तो ये कहा जा सकता है जो 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया गया है, ये काफी कम समय में बनाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके से अब एक्सप्रेसवे पे और कई चीजें देखने को मिलेंगी, सुरक्षा व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आगरा एक्सप्रेसवे की बात की जाए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात की जाए, तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे स्पीड का, मतलब जो फर्राटा भरती गाड़ियां हैं उसकी स्पीड का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसमें सबसे पहले स्पीड निर्धारित की गई है कि 100 की स्पीड में ही गाड़ियां दौड़ेंगी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि 100 की स्पीड में गाड़ियां दौड़ेंगी तो उससे जो कैजुअलिटी होती, जो घटनाएं होती, वो नहीं होंगी। सबसे पहली चीज, क्योंकि स्पीड सबसे अहम मायने रखती है, तो इसको घटनाएं नहीं होगी। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से बड़ा प्रोजेक्ट ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज सौगात दी जा रही है आम जनता को, तो वो कहीं न कहीं जो कम समय में जो तैयार किया जाए, इससे एक चर्चा करके ये बात कही जा रही है, क्योंकि 36 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है।
तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और सौगात देंगे, तो ये सबसे अहम है आज उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। नूर आलम, पूर्वांचल वासियों को एक के बाद एक बड़ी सौगातें दी जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। ऐसे में पूर्वांचल वासियों का रुख कैसा देखा जा रहा है? देखिए, पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में जिस तरीके से कई मेडिकल कॉलेज की सौगातें दी गई है, आज जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी जाए, तो पूर्वांचल की जो जनता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सौगातें पिछली सरकार में नहीं मिली है। अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल में जिस तरीके से पिछली सरकारों ने जो वादे किए थे उन वादों को नहीं निभाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने उन्होंने जो वादे किए हैं आम जनता से उनको कहीं ना कहीं निभाते दिखाई दिए है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, चाहे वो एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर ले। तो कुल मिलाकर के आज एक बड़ी सौगात दी जा रही है, पूर्वांचल वासियों को भी बड़ी सौगात दी जा रही है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे बनने से जो कई राजमार्ग है उनकी दूरियां जो है वो कम हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए कई जिलों की दूरियां भी कम हो रही हैं और आम जन के लिए भी एक बड़ी सुविधा भी हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जब कुछ ही देर में एयर शो होगा वो भी नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये 9 जिले हैं यहाँ पर जितनी भी जनता है इंतजार कर रही है कि आप कब आखिर पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे और ये इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात देंगे। आशीष जी बिल्कुल, अब आम जनता को बस यही इंतजार है कि वो कब नरेंद्र मोदी आएंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 1:30 बजे का फिक्स है, यानी कि 2 घंटे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रहेंगे। 2 घंटे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मतलब है ये कि पूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरी तरीके से निरीक्षण करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ जो एयर शो है उसका भी कहीं ना कहीं आनंद लेंगे, क्योंकि एयर शो का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ करके पूरा निरीक्षण किया था। लगातार वो अगर देखा जाए तो 3 दिन लगातार वो पूरा निरीक्षण करते रहे, सभी अधिकारियों से बैठक करते रहे। एयर शो का भी उन्होंने निरीक्षण किया, एयर शो उस पर दौड़ाए गए। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो आम जनता कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे से खुश होती दिखाई देगी। साथ ही साथ जो जनसभा को संबोधित करेंगे तो उस जनसभा में भी पूर्वांचल के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्वांचल के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और ये देखना होगा कि जो ये 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है किस तरीके से आखिर आने वाले वक्त में तैयार करता है, अपने वोटर्स को लुभाता है। और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अब बनकर जो तैयार हो चुका है आम जनता के बीच आज से ही होगा और उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे जो कि आने वाले वक्त में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 300 किलोमीटर की यात्रा केवल 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे के जरिए।